वित्त मंत्री ने न तो गृह स्वामी को और न तो गृहिणियों कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई उनको रुचि नहीं है। ये बजट का सार है। कुर्सी बचाओ नहीं, चार जो उसके पिलर होते हैं कुर्सी के प्रधानमंत्री के, एक नीतीश जी हो गए, एक आंध्र प्रदेश के हो गए, दूसरे अपने खुद हो गए, माननीय तीसरे सीतारमण जी। तो ये चार लोगों का मत बजट है, जिसमें से एक बिहार है, एक आंध्रा है, एक माननीय देश के प्रधान सांसद जी हैं और एक जो देश की सबसे बड़ी खजांची हैं, वे लोग का ये बजट है। इन्होंने कुर्सी नहीं, सबकी जो कमर तोड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। देश में संसद का बजट सत्र चल रहा है और बहुत सारे मुद्दे भी चल रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज़ नेशनल दस्तक को। सर, बजट आया है। सबसे पहले आप एक आम आदमी की नज़र से बजट को कैसे देखते हैं? जो कल निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, तो आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? बजट को अगर देखा जाए तो आदमी की सबसे सर्वोच्च दैनिक चिड़िया जो होती है उस थाली होती है। उस थाली में प्याज है, टमाटर है, मिर्चा है, गेहूं है, तेल है। इस पर माननीय जो है वित्त मंत्री ने न तो गृह स्वामी को और न तो गृहिणियों को कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई उनको रुचि नहीं है। ये बजट का सार है। अच्छा, उनका कहना है कि हमने दवाइयाँ सस्ती की है, बहुत सारी चीज़ जो है सस्ती की है, टैक्स स्लैब जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। तो ये एक आम आदमी का बजट है। जो लोन है, शिक्षा के लिए लोन जो है उसको उन्होंने कम किया है, तो मतलब कि उसमें उन्होंने बहुत ही राहत प्रदान की है। तो वो बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ बजट है। देखिए, कुर्सी बचाओ नहीं, चार जो उसके पिलर होते हैं कुर्सी के प्रधानमंत्री के, एक नीतीश जी हो गए, एक आंध्र प्रदेश के हो गए, दूसरे अपने खुद हो गए, माननीय तीसरे सीतारमण जी हो गए। तो ये चार लोगों का मत बजट है, जिसमें से एक बिहार है, एक आंध्रा है, एक माननीय देश के प्रधान सांसद जी हैं और एक जो देश की सबसे बड़ी खजांची हैं, वे लोग का ये बजट है। आपको सही बात कहा जाए तो ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको 30-35 के बाद होगी, हार्ट अटैक की बीमारी आपको 40-50 के बाद होगी। कुछ युवाओं जो बहुत संपन्न घर के लोग, उनको शुरुआत में हो सकती है। लोगों को दवा की आवश्यकता नहीं है, दवा नहीं खा के जीवन जिया सकता है। पहले आपको भोजन चाहिए, भोजन पे कुछ आपने किया, आपने रॉकेट को दे दिया पैसा, लेकिन आम जो देशवासी है वो ट्रेन में जा ही नहीं सकता है। आपके भागलपुर के लिए यहाँ से पटना से कितने ट्रेनें मिली, कितनी वंदे भारत ट्रेनें मिली। आप मुद्दे को लोग आप बिना मुद्दे में बदला जाते हैं कि कुर्सी बचाओ। अरे कुर्सी बचाओ तो उन्हीं की भाषा है। इन्होंने कुर्सी नहीं, सबकी जो कमर तोड़ दी है। अच्छा, अभी एक विवाद चल रहा है कि सभी जो ये कांवड़ यात्रा चल रही है सावन के समय में, तो सभी ढाबे वाले जो रास्ते में ढाबा लगा रहे हैं या जो ठेला खोमचा लगा रहे हैं, वो सभी लोग अपना नाम लिखेंगे। हालांकि कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। 26 जुलाई पे उस पर फिर से सुनवाई होगी। आप एज ए वकील और मतलब कैसे इस फैसले को देखते हैं, और सरकार ने जो ये फैसला लिया था कि नाम लिखा जाए, ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, नाम लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो ये देश का संविधान वो कहता है कि जात पे, वंश पे, रंग पे, प्लेस ऑफ स्थान पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये 1,72,000 शिक्षा मित्र थे। भारत के संविधान के 14 और 15 के अंतर्गत जो है इनका समावेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार को लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए दूसरा और काम नहीं रह चुका है। उनका बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आने वाला है। देश के प्रबुद्ध लोग के साथ आम जनता कैसे दूसरे कबड्डी वाले खेल में बिजी रहे, कुछ लोग खेलते रहे और कुछ लोग उसके पाल्हा पे बैठ के जो है ताली बजाते रहे, ये कार्यक्रम था, उसका मेन मुद्दा था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि जिन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन होते समय, आप देखिए बहुत इससे बड़ी आर्थिक क्षति हो जाती है। लोग जो ठेला लगाने वाले हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, कोई संतरा बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, तो एक विशेष समुदाय के लोग जाते रास्ते से और उस समुदाय को देखने के बाद नफरत आपको एकदम बढ़ती जाती कि इस दुकान पे नहीं जाएंगे। आपका मन गंदा होता, आपका तन गंदा होता। आप एक बहुत बड़े धार्मिक प्रयोजन पर जा रहे थे, लेकिन आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपका विचार जो है उस कार्य से दूषित हो रहा था। इसको संज्ञान रखते हुए
माननीय कोर्ट ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिया है और स्टे लगाया हो। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे पे जो घाटा होता है उसका मैं एक आइए डालूंगा, एक IGPIL या पर्सनल लेवल पर, कि जो देश में जो राष्ट्रीय क्षति हो रही है संसाधनों की, खनिजों की, जो आप विदेश से मंगाते हैं उसको जाम में ख़त्म हो जा रहा है या डाइवर्ट करके उनको जो 200 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो जो इसकी हानि होती है इसका भी आकलन करने के लिए हम एक हिट लगाएंगे। अच्छा, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सोशल साइट ट्विटर पे ये कह रहा है, एक्स पे, कि नाम लिखने में परहेज क्या है, क्योंकि नाम ही आपकी पहचान होती है, तो नाम लेने से दिक्कत क्या, अगर नाम लिख देते हैं तो ये जो वर्ग एक तरह से ये कह रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? कोई ये नाम लिख देने से कोई ये कीड़े मकोड़े, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, खजूर, तरकुल नहीं हम हैं। नाम जरूर लिखिए आप, तो हर जगह लिखिए, उस कांवड़ यात्रा पे क्यों लिखा जाए? जितनी देश में दुकानें हैं, कानून लाइए, आप सत्ता में हैं, जितनी दुकानें हैं जिस पैसे से लोगों की है, ये कांवड़ यात्रा पे नहीं, ये पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है ना, इसमें कौन खाना बना रहा है? देश की पार्लियामेंट में कौन खाना बना रहा है, कौन लड़का सर्व करने जा रहा है? यहाँ पे लगाते नेम प्लेट ना, लगाइए आप, कौन रोका आपको? क्या लगता है क्या मंशा रही होगी सरकार की जब इस तरह का प्रशासन, इस तरह का नियम पास? की जो मंशा जो रही है कि 2 इंजन आपस में टकरा गए थे, तो गर्मी कहीं इधर जानी थी, उधर जानी थी, तो वो चला गया नाम लिखने के चक्कर में, मात्र ये मामला है। अच्छा, अभी एक नया फैसला आया है और विवाद छिड़ा है कि RSS पे जो बैन था वो हटा लिया गया है, अब सरकारी कर्मचारी जो है उसकी बैठक में जा सकते हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं जब बामसेब चलता था और पिताजी हमारे काम करते थे तो रात में लोग काम करते थे, कर्मचारी थे, DS4 रहा चाहे बसपा रहा, बामसेब जो मुस्लिम से SC OBC माइनॉरिटी एम्प्लॉइयों का जो है संगठन था, और जो भी पत्राचार होता था तो हमारे माँ के नाम से आता था, संपत्ति देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार यादव, ग्राम चंगई, पोस्ट सगड़ी, जिला आजमगढ़ के आता था। तो बहुत डर होता था कि हम सस्पेंड हो जाएंगे। सरकार ने आज खुली दे दिया कि जो बौद्धिक लोग हैं वे पूरा फुल फ्लैश देश में और ज़्यादा जो है अपने विचारों का प्रसार 24 घंटा कर पाएँ, तो इस मंशा से जो है उनको हटाया गया, क्योंकि उनका आम कार्यकर्ता अब जो है ना, जो आम कार्यकर्ता था, जो आम साथी था, बहुत नाराज था, और उस नाराज का परिणाम है कि जो 400 पार था वो इस पार ही रह गया। तो अच्छा, एक बात और कि इस बजट में देखें तो अयोध्या पे पहले ये सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि अयोध्या में हम ये कर रहे हैं, अयोध्या में हम वो कर रहे हैं, लेकिन जब से अयोध्या का वो सीट हार गई है भाजपा, तो इस बजट में अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया गया। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, इतना बना दिया गया कि जो विज्ञान के द्वारा सनलाइट लाकर जो है तिलक चढ़ाया गया, वहाँ पे भी प्रभु का पानी भी आ गया, और अयोध्या के लोगों की जो मौलिक समस्या थी, जो उस रघुकुल के रजवाड़े के आसपास रहते थे, फूल माला मिठाई पहुंचाते थे, तब से उनकी पीढ़ियां आती थी और उनको बुलडोजर लगाकर एक साथ जो है धधरा कर उनके सामान के साथ ज़मीन जो ले ली गई थी, वो नाराज़गी का फल था। और जब भी किसी का आप घर आशियाना उजाड़ेंगे, चाहे एक चिड़िया हो, चाहे एक छोटा सा आपका जो कीड़ा हो, वो भी उठाता है, तो बहुत आक्रामक हो जाता है। और जब उनको मौका मिला तो इस विश्व की सबसे बड़ी मजबूत, संगठनात्मक रूप से मजबूत, हर तरह से मजबूत लोग, जहाँ कहते थे कि हम एकदम यहाँ पे एक से चाणक्य हैं कि नीति ऐसी लगा देंगे, सब नीतियों को आम जनता ने ध्वनि मत से हरा दिया इनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप यूपी से हैं और यूपी में बड़ा बवाल चल रहा है कि योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या लगता है योगी जी भाजपा की मजबूरी बन गए हैं या यूपी में वो उनकी मजबूती हैं? क्योंकि वो जिस तरह से खबरें चल रही कि उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन रोज़ नई खबरें आ रही हैं जब से वहाँ पे सपा ने एक बहुत ही धमाकेदार जीत दर्ज की है और भाजपा मात्र 33 सीटों पर रह गया। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि जो लगातार खबरें चल रही है योगी जी के ऊपर? देखिए, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने छात्र जीवन से हम जानते हैं,
और सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत नाम का हमारा क्लास फेलो था, बीएससी पार्ट 2 में हम छात्र थे। किसी बात को लेकर प्राचार्य महोदय से या प्राक्टन महोदय विभाग है उनसे विवाद हो गया था, तो उनका किन लोगों ने मर्डर कर दिया था। तो बाबा जी अपने सेना के साथ हमने पहली बार देखा था कि दुनिया में जितने हथियार होते हैं उस प्रकार के हथियार के साथ उनके साथी जब आए थे ना, तो आजमगढ़ थरथरा रहा था। हमारे उस समय तत्कालीन जिला रविंद्र त्रिपाठी जी थे, जाके महुला गढ़वल बांध पे कहने बाबा मान जाइए। तो मैं बहुत बार अनुभव तो नहीं है, लेकिन इनको हटाएंगे जो है ना, तो योगी बाबा मानने वाले नहीं हैं। जिस वो कुल खानदान से हैं, वो खानदान राजपूतों का है, संघर्ष करने वाले लोगों का है। कोई वैसे वैसे थोड़ा ना कि जाइए आ जाइए जी आप हटिए जाइए आइए जाइए। और उन लोगों का स्वाभिमान है। इस देश में क्षत्रिय जो है न्यायप्रिय होता है, चाहे अर्जुन सिंह रहे हों, चाहे कोई रहो, बीपी सिंह रहे हों, या चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। बस हम संघर्ष उनसे इसलिए कर रहे हैं कि हम एक संगठन के मतलब कि वो न्यायप्रिय हैं, यानी वो जो बुलडोजर चलवाते हैं, वो जो चलवाए हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जो कहें, आप छोटे परिप्रेक्ष्य में हमको मत लीजिए कि कोई इंक्रोचमेंट किया है तो उस पर बुलडोजर न चलवाएं। अगर आपकी वैधानिक जमीन हो, आपके नाम से जमीन हो, आपके नाम से आवास हो, आपने कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है, तो मुझे आप एक सिंगल एग्जाम्पल बता दीजिए कि योगी बाबा ने बुलडोजर चलाया है। नहीं, उनके प्रशासन में सबसे ज्यादा बुलडोजर के ऊपर ही प्रश्न लगा। सभी राजनीतिक दलों ने जो भी पक्ष में रहे हैं उन्होंने कहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, मुझे आप एक सिंगल एग्जाम्पल बताइए कि जिसके नाम से जमीन हो, जिसके नाम से रजिस्ट्री हो, जिसका वो उसका वैधानिक लीगल अपराध तो कई मैं बता देता हूँ आपको। इलाहाबाद में ऐसा हुआ है कि मकान किसी और के नाम पे है, अपराधी किसी और ने किया, मकान तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं देखिए गैंगस्टर एक्ट में वो प्रावधान होता है। मैं वकील हूँ तो मुझे व्यवस्था है कि अगर होता है तो उसको डीएम को पावर ये होता है कि उसको धराशाही कर दे। अगर एक मकान में 6 लोग रह रहे हैं, अपराधी ने किया है और मकान किसी और के नाम पे है, तो क्या आप उसका क्योंकि वो उस मकान में रहता तो ढा देंगे, आप तोड़ देंगे? आप सीधी सीधी जनता को बताइए। देखिए, हम भले किसी दूसरे विचारधारा के, दूसरे पार्टी के हैं, हाँ, लेकिन सही बात को कहने की हमको हिम्मत होनी चाहिए। मैं हिम्मत लेके कह रहा हूँ कि माननीय आदित्य योगी नाथ ने अगर कहीं प्रशासनिक त्रुटियां के वश गलतियां होंगी, मैं उसके समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहा हूं, लेकिन न्यायप्रिय होते हैं, ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं। राजपूत न्यायप्रिय होते हैं, निश्चित उसी राजपूत की देन है कि आज ओबीसी लोगों को अर्जुन सिंह का देन है कि आप लोग हो मोस्ट टायर के जो घूम रहे हैं दिल्ली में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो अगर इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, तो ऐसे कहा जाता है, या एफआईआर भी होती है। क्षेत्र विस्तार करने के लिए मारधार नहीं करेंगे आप भी तो दौड़ते हो, आपका भाई आप पुलिस में भर्ती जाते हो, पुलिस की भर्ती में जाते हो सारे आपराधिक। अगर आपने एक जाति विशेष का नाम ले लिया कि अगर आपने एक जाति विशेष का नाम लिया, मेरी बात सुनी, तो आप फौज की भर्ती में जाते हो, आपका ही भाई दौड़ता रहता है, आपका साथी होता है, लेकिन आप तेज दौड़ जाते हो कि मैं भर्ती हो जाऊं और दूसरा नहीं हो जाता है। नहीं, इस देश में बहुत सारे लोग जो हैं आपराधिक कार्य में हैं, वो हर जाति से हैं। मान लीजिए राजपूत में, तो आपने कहा कि वो न्यायप्रिय होते हैं। हम किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं कि आपको न्याय देने में, हिस्सेदारी देने में राजपूत न्यायप्रिय है। उसका उदाहरण बीपी सिंह है, उसका उदाहरण अर्जुन सिंह है, उसके उदाहरण अन्य इसके बाद लोग हो सकते हैं। किस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं इसको आप बता देना। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी हमारे साथ सुना गौरव यादव को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।